हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.2। इस एक्सरसाइज में हम लोग साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक से संबंधित डिफरेंट एंगल्स की वैल्यूज को पढ़ेंगे और उन वैल्यूज को हम कैसे अप्लाई करते हैं इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे कि जो एंगल्स की जो वैल्यूज होती हैं उसको हम कैसे याद करेंगे, टेबल्स को कैसे बनाएंगे। तो उसकी एक ट्रिक होती है, उस ट्रिक को हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि यहाँ करना क्या है, आपको लिखना है, आपको 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखना है आपको। और 0, 1, 2, 3, 4 जो है इन सबको आपको 4 से डिवाइड कर देना है। ये ट्रिक है, इसलिए इसको आप वैसा ना सोचें। अब देखिए, जो पहली निकल के आएगी वैल्यू वो आएगी आपकी 0 डिग्री की। दूसरी जो निकल के आएगी वो आएगी 30 डिग्री की। तीसरी निकल के आएगी 45 डिग्री की, फिर आएगी 60 डिग्री की और देन 90 डिग्री की। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा। सबसे पहले जो हम निकालेंगे वो साइन की वैल्यू आएगी, फिर उसी का कॉस के साथ निकालेंगे, फिर निकालेंगे टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो देखिए, इसको हम लोग कैसे करके प्रिपेयर करेंगे, यही हमने कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके ऊपर एक स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब देखिए, 0/4 तो 0 ही होता है, तो 0/4 0 होने पर उसका स्क्वायर रूट भी 0 ही होगा। इसी तरीके से 1/4 है तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का कितना होता है 2, तो निकल के आ गया 1/2। यहां इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 2 का स्क्वायर रूट होगा √2। ऐसे 3 हो जाएगा √3 और 4 होता है 2 का, तो उसके 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 आया और 1 का स्क्वायर रूट करने पर 1 ही रहेगा। तो इस तरीके से हमारे पास साइन की वैल्यू बन गई। कॉस की वैल्यू निकालने का तरीका बहुत सरल है, आपको कुछ नहीं करना, ये 1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये निकल के आ गया कॉस की वैल्यू हो। टेन की निकालनी है तो आपको याद होगा एक फॉर्मूला हमने आपको पहले एक्सरसाइज का जब वीडियो बनाया था तो उसने बताया था कि टेन इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस। तो साइन अपॉन कॉस, तो यहाँ पे साइन ये है और कॉस ये है, यानी एक कार से हमको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है सबको। तो आप 0/1 कितना होता है, नेचुरल सी बात है 0 ही होगा। और यहाँ करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1/√3। यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा √3 और यहाँ आएगा 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड, यानी कि ये लिख देंगे हम, सिंबल है नॉट डिफाइंड का। उसके बाद इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे और हमारे पास ये निकल आएगी कॉट की वैल्यू। अब देखो, बहुत सिंपल था। अब सेक का फॉर्मूला आपने पढ़ा था 1/cos, तो यानी कॉस जो भी है उसका रेसिप्रोकल कर देना है, यानी जो भी कोसेक का यानी ये है 1, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। इसका करेंगे तो क्या आएगा 2/√3 हो जाएगा। इसका करेंगे कॉस का तो कितना आएगा √2 हो जाएगा और यहां करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। और जब हम यहां करेंगे 0 का, तो 0 का सॉरी ये आ गया और यहां पे आएगा केवल 2। और यहां पे करेंगे तो 0 का अगर हम करेंगे 1/cos यानी 1/0 तो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। इस तरीके से हमारे पास सेक की वैल्यू आ गई। और कॉसेक की निकालनी है तो जस्ट उसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे और हमारे पास सॉरी रिवर्स ऑर्डर में कर देंगे तो हमारे पास इसकी टेबल कॉसेक की बन जाएगी।
और इस तरीके से हमारे पास कॉसेक का पूरा टेबल बन गई। कॉसेक की टेबल हमारे पास तैयार हो गई और ये पूरी की पूरी टेबल है, आपको उसको याद करना है और इसको समझना है पूरी पूरी टेबल को, और ये अच्छे से याद करना है। अगर आप याद नहीं करेंगे तब भी आपका जो है काम नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए आप बनाएंगे तो टाइम भी खर्च होता है। तो ये ट्रिक तो इसलिए बताई जाती है कि जिससे अगर कहीं आप भूल जाएं तो उस कंडीशन में आप थोड़ा सा कर लेंगे और कहीं ना कहीं पेपर पे बना के रख लेंगे, लेकिन अगर याद होगा तो वही काम बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। 8.2 इसका देखिए पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला पार्ट, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू पुट करना है। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और इसकी भी होती है 1/2। निकल के आया 3/4 प्लस 1/4। एलसीएम लेंगे 4/4 और निकल के यहाँ पे कितना आ गया 1। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो ये भी बहुत सिंपल है। इसका सेकंड पार्ट करेंगे, क्या निकल के आएगा 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सेम है क्वेश्चन, हमने यहाँ पे ठीक लिखा है, ठीक है। उसके बाद tan स्क्वायर 45 की tan 45 की वैल्यू 1 होती है, उसका स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर करेंगे। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, उसका स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर करेंगे। और sin 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है, उसका भी स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 × 1 2 रहेगा। √3 की वैल्यू 3/ यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 और 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी 3/4 हो गया। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक माइनस का एक प्लस का है, निकल के आंसर वहां पर कितना आया 2। तो ये हमारे पास आंसर हो गए दोनों पे। अब देखिए बहुत इजी है। अब इसी तरीके से हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। क्या है, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। अब यहां पे इन सबकी हमें वैल्यू पुट करनी है। देखो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है, बहुत इजी है। और sec 30 जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी, cos 45 की वैल्यू होगी 1/√2। sec 30 की वैल्यू कितनी है, तो sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2। ठीक है, ध्यान रखना, cosec 30 की वैल्यू होती है 2। अब हमें इसको निकालने के लिए 1/√2 तो ऐसी रहेगा। नीचे वाली चीज को हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे और हमारे पास निकल के ये आ गया। फिर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग और हमारे पास निकल के ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, निकल के आ जाएगा √2 की 2 से करेंगे 2√2, √2 की 2√3 से करेंगे, निकल के आएगा 2√6। हमेशा याद रखना रूट की मल्टीप्लाई रूट के साथ हो जाती है। अगर दोनों सेम नहीं है तो अंदर अंदर जो भी इनके डिजिट्स हैं उनके बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, वो इसलिए कि 2√6 की वैल्यू नेचुरल सी बात है ज्यादा ही होगी 2√2 से, तो हम जो बड़ी चीज है उसको लिख देते हैं पहले और छोटी चीज लिखते हैं बाद में। अच्छा, इसको हमें करना क्या है, इसको हमें रैशनलाइज करना है। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे करूंगा तो नहीं आएगा आंसर, आंसर फिर भी आएगा, लेकिन फिर हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। और ऐसा करने पर हमें माइनस कॉमन नहीं लेना पड़ेगा, हमारे एक बार में आंसर आ जाएगा, तो हमें ये ज्यादा इजी पड़ेगा, तो हम ऐसे करेंगे। अब इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए
हमारे पास 2√6 माइनस 2√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तब क्या आएगा, √3 किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2√18 और यहां आएगा माइनस का 2√6। नीचे तो आप जान ही रहे हैं a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या आएगा देखते हैं। सबसे पहले जो 18 है, अगर आप इसको नोटिस करें तो कितना आएगा, ये 18 का मतलब होता है आपका 3 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, तो 18 हो गया, और माइनस का 2√6 ऐसे ही रहने दीजिए। 2√6 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 2 2 4 6 24, और यहां पे इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 8। तो इस तरीके से हमारे पास निकल के आ गया ये। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे को सॉल्व करेंगे। मुझे इसके लिए डालना पड़ेगा, ये जो थर्ड पार्ट है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करता है। अब हम लोग ये करेंगे कि ऊपर है यह वाला जो न्यूमरेटर में है 3 इंटू 3, इसका पेयर बनना है, इसको हम एक 3 बाहर निकाल लेंगे, √2 अंदर रहेगा, माइनस का 2√6 है ही, और इधर आपका जो है 16 हो जाएगा नीचे। अब यहां पे देखिए 2 कॉमन आ रहा है, अब यहां पे हम फिर से क्या करेंगे, 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे, अब 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, निकल के आएगा आपका 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। तो कुल मिला के हमारे पास ये आंसर आ गया 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। ये हमारा फाइनल आंसर है। फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन गिवन है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन है। सबकी वैल्यू पुट करेंगे। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1, cosec 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 2/√3, और यहां पे दिया है sec 30, और sec 30 की वैल्यू होगी 2/√3, cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होगी 1/2, और cot 45 की वैल्यू 1 होती है। तो ये वैल्यू सबकी याद होनी चाहिए, बिना इसके आप कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको वैल्यू जरूर याद होनी चाहिए, नहीं तो हर बार आपको फिर टेबल देखनी पड़ेगी। तो कोशिश करना कि आपको ये याद हो जाए, ज़्यादा सही है। यहाँ पे एल्सियम ले लेंगे, 2√3 एल्सियम हो जाएगा, यहाँ आएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 2, 2 जा 4 यहाँ आ जाएगा एल्सियम में, अपॉन में यहाँ पे देखो 2√3 एल्सियम आ जाएगा, तो ऊपर यहाँ आएगा आपका 2 2 जा 4 √3 प्लस 2√3। ठीक है, तो इजी है, ये भी समझ में आ रहा होगा। तो अब ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा हमारा √3 और 2√3 तो कितना हो गया 3√3। ऐसे यहाँ पे 4 प्लस का है, हम यहाँ लिख देंगे, और 2 और ये भी आ जाएगा 3√3। जानबूझ के मैंने ऐसे लिखा जिससे कि ऊपर नीचे कैसा बन जाए।
अब मुझे क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए 3√3 - 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। बताइए आपको होल स्क्वायर हो जाता है a + b a - b या a² - b² हो जाएगा। a - b का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा निकल के, a² + b² - 2ab। तो ये a² + b² माइनस का साइन लगाएंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका डबल करेंगे 2ab। ये स्क्वायर माइनस b², 3√3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 3 3 9 3 27 और 4 4 16। उसके आगे का इधर पार्ट करेंगे हम लोग तो 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 27 आएगा प्लस 16 माइनस 4 2 8 8 3 24 √3 आ गया। अपॉन में 27 में से 16 माइनस करेंगे कितना आएगा 11 और 27 + 16 कितना हो गया 43। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया। अब फिफ्थ पार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन डाल लेते हैं। सबकी वैल्यू पुट करेंगे। सबकी वैल्यू पुट करने के बाद में तो सॉल्व कर लेंगे। अब ऊपर का एल्शियम ले लेंगे अलग। यहाँ पे हमने एल्शियम लिया 4 × 3 का 12 हो जाएगा। 4 3 12 और 5 3 15, फिर 3 4 12, 4 4 16, 16 4 64 और 12 बन 12। ठीक है, तो ये हमने आंसर ले लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। 64 और 15 को प्लस कर लेंगे। नीचे 1 आ जाएगा। 79 में से 12 माइनस करेंगे कितना आएगा देखिए 67/12। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ऑप्शनल है ये। पहला पार्ट है 2 tan 30/1 + tan² 30। इसमें भी आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और उसकी वैल्यू है 1/√3। इसकी भी ये लेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो निकल के आएगा आपका 2√2/√3 1 + 1/3। फिर हम इसको एलसीएम लेके प्लस कर लेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, निकल के आएगा देखिए
और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। टू टू जा 4 और निकल के आएगा 3/√3। फिर इसको हम लोग रैशनलाइज कर लेंगे। निकल के आंसर आ जाएगा √3। बहुत सिंपल है ये। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका कि √3 किसका होता है, ये होता है आपका tan 60 का, यानी कि ये आंसर जो है वो tan 60 वाला सही है और ये ऑप्शन आता है सी। तो सी ऑप्शन आपका ठीक है। उसके बाद में इसका सेकेंड पार्ट हम लोग करेंगे। 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो यहां निकल के आंसर आ गया 0। तो 0 जो होता है वो किसका वैल्यू है, यहाँ पे उन्होंने सीधे सीधे इसकी वैल्यू निकाल दिया। ऑप्शन डी वाला ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। थर्ड वाला जो है sin 2a = 2 sin a, इसे बताना है कि दोनों इक्वल कब होंगे। अगर a की वैल्यू क्या हो तो दोनों इक्वल हो जाए। तो देखिए अपने 10th स्टैंडर्ड पे इसको करने का तरीका ये है कि इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं उन ऑप्शंस में से हम एक एक करके यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और हम जिसमें हमारे दोनों इक्वल आ जाए वही हमारा आंसर है। तो इसमें पहला वाला आंसर है 0 डिग्री। तो sin 2 × 0 2 sin फिर 0। आपको पता है sin 0 की वैल्यू 0 होती है और यहाँ पे sin 0 है ही और sin 0 की वैल्यू भी 0 होती है। तो दोनों तो हमारा इक्वल निकल के आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू कितनी आई, 0 आ गई। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। इसी तरीके से आप इसका बी ऑप्शन और सी और डी सब लगा के देख लेंगे। फिलहाल आपका आंसर जो है वो इसी से ही आना है। तो हमारा एक ही बार में आ गया है तो हम आगे नहीं करेंगे। लेकिन इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी है जो क्लास 11th के बच्चे पढ़ते हैं। मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे, जो कि आप अगर करना चाहो तो आप कर सकते हैं। इसी का जो थर्ड पार्ट है उसी का एक तरीका और है। देखिए sin 2a, अब आपको इक्वल टू लाना है 2 sin a। आपको प्रूफ करना है तो मैं क्या करता हूं, sin 2a का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin a cos a। और यहां पे 2 sin a है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin a भी कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होता है डिवाइड कर सकते हैं। तो दोनों की जो एंगल की वैल्यू होगी वो हमारी कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाएंगी। तो cos a = जो है वो 1 आ जाएगा। अब आपको बताना है कि 1 कब होता है, जब cos 0 डिग्री होता है। तो हमारा cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब ऑन कंपेयरिंग, तो कंपेयर करने पर देखिए cos भी है, यहाँ भी cos है। तो जब और इक्वल भी है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि एंगल भी हमारे इक्वल है। तो ये प्रकार से हमारा 0 डिग्री आंसर आ गया। ये तरीका जो है हम लोग बड़ी क्लास में यूज करते हैं क्योंकि ये वाला फॉर्मूला हमारे 10th लेवल पे नहीं है। अब इसका फोर्थ पार्ट, सेकंड के फोर्थ पार्ट में गिवन है 2 tan 30 अपॉन 1 - tan² 13। वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। फिर रैशनलाइज करेंगे। निकल के आया √3 और √3 वैल्यू जो होती है
वो tan 60 की होती है। तो इस तरीके से आंसर सी वाला ठीक है। तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। अब हमारे पास ये हो गया। अब हम लोग करेंगे थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड में गिवन है कि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और गिवन है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। और यहाँ पे a प्लस बी जो है वो 0 से बड़ा है और 90 से ये तो बराबर होगा, ये उससे छोटा होगा। और याद रखना a ग्रेटर देन b है, तभी a माइनस बी किया हुआ वहां पे। और आपको a और b निकालने हैं, बहुत सिंपल है ये भी। यहाँ पे tan दिया हुआ है तो आपको देखना है कि tan की वैल्यू ये किस में होती है, ये tan 60 में होती है वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, क्योंकि जब दो तरफ सेम आ गया है tan, कंपेयर कर लेंगे बोथ साइड और हमारे पास निकल के आया a प्लस बी इक्वल टू 60। सिमिलरली यहाँ पे भी हम करेंगे 1/√3 जिसकी वैल्यू होती है tan 30 की, निकल के आ गया आपके पास tan a माइनस बी। अब ऑन कंपेयरिंग करेंगे, पहले का वही रहेगा, a माइनस बी इक्वल टू आ गया 30। ये इक्वेशन 1 कर लेंगे, ये इक्वेशन 2 कर लेंगे। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने का तरीका आपको आता ही है, यहां लिखेंगे ऑन एडिंग, ये कट जाएंगे, ये 90 आ जाएगा, ये 2 एंगल a और a इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है, एंगल b निकालना है। तो हम किसी इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर देंगे, चाहे 1 में कर दें चाहे 2 में कर दें। मैं इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करता हूं, तो आप लिख देना ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद में a की जगह हम क्या लिखेंगे 45। मैं लिख नहीं रहा हूं बार बार, आप समझ गए होंगे कहाँ क्या करना है। और 60 में से हमने 45 माइनस किया, कितना निकल के आया 15 डिग्री। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो हमारे पास a आ गया 45 डिग्री और b आ गया 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कुछ स्टेटमेंट और उनके बारे में बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। मैं स्टेटमेंट रीड करता हूं। पहला स्टेटमेंट है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे एंगल a प्लस बी दोनों को सम करके फिर उसकी वैल्यू निकाली जाती है। यहाँ पे अलग अलग आप नहीं कर सकते हैं कि कोई यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रही, कोई कॉमन नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो आपने साइन थीटा वाला जो टेबल का एक सीक्वेंस पढ़ा था, तो पहले कितना आया था 0 आया था, फिर 1/2 आया था, फिर आपको याद होगा 1/√2 आया, फिर निकल के कितना आया √3/2 आया, फिर 1। तो आप देख रहे हैं कि ये संख्या जो है हल्के हल्के वाली डिजिट्स जो है वो आगे बढ़ती जा रही हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो वैल्यूज हैं साइन थीटा की वो इंक्रीज करती हैं जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है जो वो हमारा ट्रू हो गया। फिर आता है तीसरा, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो ये देखो फॉल्स हो गया, क्योंकि जो कॉस होता है वो तो साइन का रिवर्स होता है। तो जब यहाँ इंक्रीज कर रहा है तो वहां तो इंक्रीज करेगा नहीं, मतलब वहां तो डिक्रीज करना चाहिए। इसीलिए जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो गया। फोर्थ, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि सभी वैल्यू के लिए नहीं इक्वल होता है, केवल एक 45 के लिए इक्वल होता है। तो इसलिए ये भी फॉल्स हो गया। और फिफ्थ वाला है cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A एंगल इक्वल टू 0। तो जब cot A की वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी, कब होगी, जब cot A की वैल्यू हो जाएगी 0। तो आपको पता है कि cot 0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है।
इसीलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि cot 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो इस प्रकार से हमने ये एक्सरसाइज अपनी फिनिश की, और इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात की जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।